प्रैक्टिस ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 1, जो कि आपका टॉपिक का नाम है यूज़ ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर। मतलब होता है वैज्ञानिक कैलकुलेटर का उपयोग। आपने देखा होगा ऐसे कैलकुलेटर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं नॉर्मली। एक अपना साधारण कैलकुलेटर होता है और एक होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर का मतलब ऐसा है कि ऐसा कैलकुलेटर जिससे हम क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी गणनाओं को जोड़ सकते हैं। तो बड़ी से बड़ी गणनाओं को तो जोड़ सकते हैं तो सिंपल कैलकुलेटर है, लेकिन बड़ी से बड़ी गणनाओं में आपका ट्रिग्नोमेट्री हुआ, स्क्वायर इक्वेशन हुआ, वर्गमूल हुए, स्क्वायर रूट्स हो गए, यदि इस प्रकार के सवालों को आपको करना है तो अपने को साइंटिफिक कैलकुलेटर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो साइंटिफिक जो कैलकुलेटर होता है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से आपने नाम सुना होगा, मतलब त्रिकोणमिति जो है उसमें आते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो आपको पता होगा कि टेन 45 डिग्री का डायरेक्टली मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये अपने को रटना पड़ता है जब एग्जाम देते हैं। तो यदि साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने पास में है तो अपन डायरेक्टली 1045 लिखेंगे, उसमें 100 तो अपने पास कितना जाएगा, 1 डायरेक्टली अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो आज हम इस प्रकार बात कर रहे हैं कि जब साइंटिफिक कैलकुलेटर पढ़ते हैं तो आखिर में साइंटिफिक कैलकुलेटर का मतलब है क्या। ठीक है ना। किस प्रकार की गणनाएं करते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है सम्मिश्र संख्या। क्या बोला जाता है, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या मतलब होता है कि जब बड़ी से बड़ी गणनाएं होती है, वो भले चाहे वर्गमूल में हो, चाहे अपने दो चर रैखिक समीकरण के रूप में हो, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम कैसा हल करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर निकलता है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, जैसे मैं यदि दर्शाता हूँ तो ये होता है z इक्वल टू a प्लस आई बी के रूप में होता है, जहाँ पे क्या होता है कि जो a होता है वो आपका a कहलाता है रियल नंबर, रियल नंबर, और जो b होता है वो आपका कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, या इसको बोल सकते हैं अपन क्या इमेजिनरी नंबर, या बोल सकते हैं काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या। और जो i होता है उसको बोलते हैं, i को बोलते हैं इयोटा। ठीक है। इयोटा का मतलब होता है क्या, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है ना। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, जैसे सवाल आते हैं अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर के, तो मैंने आपको उस टाइम जब क्लास में थे अपन ने उस टाइम पढ़ा था। ठीक है ना। अब मेन चीज़ तो ये कि अपन इसको समझे कैसे, तो मैं आपको बता दूँ, जैसे यदि मैं बोलूँ आपसे 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, यदि 2 का स्क्वायर आप करोगे तो नॉर्मली आपको पता है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। मैं आपसे पूछूँ -2 का स्क्वायर कितना होगा, तो भी आप बताओगे कितना है, 4 ही बताओ। मैं आपसे पूछूँगा -3 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये भी कितना होता है, 9 होता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब स्क्वायर रूप में संख्या हो, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, जब आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा अपने को पॉजिटिव संख्या ही प्राप्त होती है, कभी नेगेटिव प्राप्त नहीं होती है। लेकिन एक और एग्जाम्पल यदि बात करूँ आपसे, मैं आपसे बोलूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू मैं 0 लिखता हूँ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर तो यहीं पे रहता है, लेकिन 1 जब प्लस के बराबर इधर प्लस में रहता है, इधर आता है तो माइनस में हो जाता है। अब माइनस का ये कोई करेक्ट अपना आंसर नहीं है, लेकिन जब इसे मैं लिखता हूँ तो इस प्रकार से मुझे लिखने को मिलता है। ठीक है। अब ये इस प्रकार का -101 है, तो ये जो संख्या है इसका अपन वर्गमूल निकाल नहीं सकते, इसलिए अपन किसका उपयोग करते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज अपन करते हैं। मैं आपसे पूछूं √5 का मान क्या है तो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है ना। मैं आपसे पूछूं √4 किसका वर्गमूल है तो आप फटाक से बता दोगे 2 का है। तो कहा जाता है कि सम्मिश्र संख्या, इस प्रकार की संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालने के लिए अपन वैज्ञानिक कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं। अब -1 जो आया है यहाँ पे, ये -1 क्या है, यही तो आई है, जो -1 है इसको अपन प्रदर्शित करते हैं किससे, इमेजिनरी नंबर से, और इमेजिनरी नंबर आपको कौन होता है, आई यहाँ पे होता है। ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं यहाँ पे -4, तो -4 का किसका वर्गमूल होता है, -4 वर्गमूल किसका होता है, 2 का होता है। 2 का तो -4 होता है, लेकिन -4 है उसका क्या निकलेगा, -1 ही आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर यहाँ पे मिलते हैं, दिखता है। ठीक है ना। अब अपन इस टाइप के जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो किस प्रकार से अपन इनको सोल्व करते हैं, रियल नंबर, मैक्सिमम नंबर, तो आइए देखते हैं इस प्रकार के सवालों किस प्रकार से अपन सोल्व करते हैं। तो पहले तो अपन फार्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ लूँ कि कॉम्प्लेक्स जो नंबर है वो किसे कहते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की परिभाषा क्या बनती है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की परिभाषा अपने यहाँ पे बनती है कि वह संख्या जो वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और काल्पनिक नंबर मतलब इमेजिनरी नंबर, दोनों संख्याओं को जब मिला के संख्या बनती है तो उसको बोला जाता है उस संख्या अपनी सम्मिश्र संख्या, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की यदि परिभाषा हुई तो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या को ही बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू क्या होता है, जिसका मतलब होता है रियल नंबर, रियल नंबर प्लस यहाँ पे होता है आपका इमेजिनरी नंबर। इसी की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगी वास्तविक संख्या,
संख्या प्लस यहाँ पे हो जाएगी अपनी काल्पनिक संख्या, काल्पनिक उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? z इक्वल टू होता है a प्लस आई बी, जहाँ a क्या है तो रियल नंबर है, तो b क्या है तो काल्पनिक संख्या है, और i क्या है तो i इनोटा होता है, ठीक है ना। ये फार्मूले तो अपन निकालते हैं। जैसे किसी भी संख्या का जब अपन सवाल करते हैं तो यहाँ पे आपने पहले जब उस क्लास में थे फर्स्ट ईयर में, तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि जब साइंटिफिक कैलकुलेटर को मेनली अपन उपयोग करते हैं किसके लिए, तो इसका उपयोग करते हैं अपन पोलर फॉर्म के लिए, और एक होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है ना। और एक क्या होता है जब अपन किसी भी संख्या को जब निकालते हैं तो उसमें निकलता है रिजल्टेंट, मतलब होता है परिणाम, ठीक है ना। तो परिणाम निकलता है एक संख्याओं का, ठीक है। जैसे अपने को सवाल आ जाएगा 5 + 5i, इसका रिजल्टेंट निकालो, इसका पोलर निकालो, ठीक है ना। इसका थीटा का मान निकालो, इसमें टेन थीटा मान क्या होगा। तो आपसे जब भी पूछेगा थीटा, थीटा मतलब होता है क्या फेज कोण, थीटा को अपन दर्शाते कितने फेज कोण, और फेज कोण को थीटा से दर्शाओ, चाहे इसको किससे दर्शाते हैं फाई से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब होता है इसका परिमाण, परिमाण किस प्रकार से निकालेंगे तो परिमाण को बोलते हैं रिजल्टेंट, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आर से, कभी कभी इसको स्मॉल आर से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो फार्मूला बन जाता है अपना यहाँ पे आर इक्वल टू या आर स्क्वायर इक्वल टू बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसी का बन जाता है आपका आर इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब अपने को जब थीटा का मान निकालते हैं तो थीटा निकालने के लिए अपने पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे 3 प्रकार के थीटा होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और होता है टेन थीटा। इन तीनों थीटाओं के मान निकालने के लिए अपन एक शब्द उसका उपयोग करते हैं और आपको अच्छे से पता होगा, उसका नाम है लाल बटे कट्टा। क्या है लाल बटे, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है लंब अपान कर्ण, लंब अपान कर्ण। ए मतलब होता है आधार, ए मतलब होता है कर्ण। तो यदि इस प्रकार का आपको देखने को मिले तो ये आपका कहलाता है साइन थीटा, इस प्रकार का अगर देखने को मिले तो ये कहलाता है कॉस थीटा। और एक होता है अपने पास क्या लंब अपान आधार, लंब अपान आधार का मतलब होता है कि ये आपको कहलाता है टेन थीटा, ठीक है। तो अपन इस प्रकार के जब सवालों को करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर में फेज कोण का मान निकलता कैसे है, ठीक है ना। फेज कोण कैसे निकालते हैं अपन तो देखते हैं, आइए। मैं आपको चाहो तो डायग्राम दिखा सकता हूँ, साइंटिफिक कैलकुलेटर का डायग्राम किस प्रकार का होता है। तो देखो मैं बताऊँ आपको किस प्रकार का होता है। ये होता है अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है ना। इस कैलकुलेटर में क्या होता है कि जो ऊपर वाली कीज होती है वो कहलाती है फंक्शन कीज। क्या कहलाती है, दिख रहा होगा आपको सभी को, हाँ ठीक है ना। ये कहलाती है क्या फंक्शन कीज आती है, और नीचे जो होती है नंबर, नंबर मतलब होता है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। इसमें सभी प्रकार के सवाल हैं। मैं आपसे पूछूँ √5 का मान क्या है, कैसे निकालोगे, √10 थीटा का मान क्या है, सब जो ऊपर के जो मान है टोटल फंक्शन की से ये कहलाता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है ना। जो आपने अभी तक शायद देखा ना हो इसलिए दिखा दूँ कि साइंटिफिक कैलकुलेटर का मतलब होता है कि बड़ी से बड़ी गणनाएँ जो वर्गमूल में हो, चाहे आपके वर्ग समीकरण में हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री में हो, किसी में भी हो, ये अपन 16 सवाल को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अपन आगे की ओर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार का अपना कहलाता है, ठीक है ना। अब हम हमारे पास यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम उसे किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम सोल्व भी करते हैं, ठीक है ना। इसको किस प्रकार से प्रदर्शित अपन कर सकते हैं। तो क्या कहलाता है कि जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होता है तो अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को सोल्व करने के लिए सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। जब क्वेश्चन भी आता है तो ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ मतलब वही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अक्ष, ये होता है अपना हॉरिजॉन्टल अक्ष। इसको हिंदी में बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है ऊर्ध्वाधर लाइन। कौन सी लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसमें जो अक्ष होता है यहाँ पे होता है एक्स अक्ष, और देखा यहाँ पे जो अक्ष होता है वो कौन सा होता है वाई अक्ष। यदि अपन आगे की बात करें तो ये एक्स से क्या हो जाएगा एक्स डैश अक्ष, ये वाई से क्या हो जाएगा वाई डैश अक्ष हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो अपनी रेखा है यहाँ पे, ये इस बिंदु को आपने स्टार्टिंग से जब भी पढ़ा हो इस प्रकार की 4 लाइनें को जब देखा होगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल शेप में, तो इसे कहते हैं अपन क्या, इसे कहते हैं रियल बिंदु, मतलब होता है मूल बिंदु, मूल बिंदु। अब मूल बिंदु जब होता है तो मूल बिंदु को अपन हमेशा जीरो से प्रदर्शित करते हैं,
किससे करते हैं, जीरो से प्रदर्शित अपन यहाँ पे करते हैं। अब अपने को तो क्या है, रिजल्टेंट निकालना होता है, ठीक है ना, सवाल का पोलर फॉर्म निकालना, रेक्टेंगुलर फॉर्म निकालना है। तो इस प्रकार के सवालों को अपन करेंगे कैसे, तो होता क्या है कि अपने को यदि फार्मूला बनाना है तो इस टाइप से बनता है कि ये जब यहाँ तक जाता है अपने कोऑर्डिनेट शेप में जाता है, तो मैंने मान के चलो इसका नाम ले लिया है। जब मैंने इसको ऊपर की ओर बढ़ाया इस प्रकार से, जब ब्रैकेट में बंद करा तो इसका नाम मैंने मान लिया क्या, पी, ठीक है ना। अब जब इस प्रकार का शेप बनता है तो यहाँ पे थीटा भी बनता है, तो थीटा जब बनता है तो कोण इस शेप में बनता है, तो ये आपका बनता है टेक्नो, ठीक है। ये होता है आपका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट बोले तो किसका मान, आर का मान, ठीक है ना। और जब आर का मान होता है तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो इस प्रकार का जो डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे एक जो थीटा बन रहा है वो बन रहा है अपना 90 डिग्री का, और 90 डिग्री जो कोण होता है राइट एंगल वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज यहाँ पे नाम आया है तो अपने को ये भी समझना पड़ेगा कि जब समकोण त्रिभुज जब होते हैं, इस प्रकार के सवाल जब आते हैं तो अपने को लगाना पड़ती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बता दो मैं आपको, एक वैज्ञानिक थे उनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस वैज्ञानिक ने उन्होंने उनके नाम पर एक प्रमेय बनाई, जिसका नाम क्या रखा, तो प्रमेय का नाम रखा पाइथागोरस प्रमेय। और इस प्रमेय की परिभाषा क्या होती है, तो कहा जाता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में नहीं, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग उसकी तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो वहां उसकी कहलाती समकोणिकता प्रमेय, या उसी को बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इस त्रिभुज को यदि किसी भी त्रिभुज की, ठीक है ना, मतलब किसी भी समकोण त्रिभुज की, राइट एंगल त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो कौन सा, एक तो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, एक आपका हो जाएगा बेस। मतलब किसी भी त्रिभुज का कर्ण का जो स्क्वायर होता है, तो कर्ण एक सबसे बड़ी भुजा होती है। कहा जाता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको इस टॉपिक से हटके बता दूं मैं, 1 नंबर IMP क्वेश्चन के लिए बनती है, हर बार एग्जाम में आती है, पूछा जाता है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। और परिभाषा बनती है कि जो कर्ण का जो स्क्वायर, जो सबसे बड़ी भुजा जो होती है, वो दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपकी कंप्लीट हुई। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ की बात करूँ तो जो रजिस्टर अपना जो रिजल्टेंट निकालना होता है, तो रिजल्टेंट के लिए अपन क्या करते हैं, आर स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि भुजाओं का क्या होता है, वर्ग होता है, तो आर का भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कौन है बी, प्लस आधार कौन है ए, तो इसको मैं ऐसा लिखूं, चाहे मैं इसको चेंज करके ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। रिजल्टेंट निकालना होता है तो अपन इसको ऊपर क्या लगा देते हैं, अंडर लगा देते हैं, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ आपको फेज कोण की बात करूँ इसी के, तो ये तो आपका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट का मतलब होता है कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का अपन परिमाण जो है इस प्रकार से निकाल सकते हैं। लेकिन अपने को फेज कोण चाहिए, फेज कोण बोलते हैं थीटा, इसी को दूसरे दर्शाते हैं किससे, फाई से। तो फाई की यदि बात करूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, टेन थीटा आता है। क्यों आता है, क्योंकि टेन थीटा आता है लाल बटे का। टेन थीटा का मतलब ही क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ पे लंब क्या है, बी है, आधार क्या है, ए। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या बना, थीटा इनवर्स इक्वल टू बनता है क्या, बी अपान ए। क्या बन गया, बी अपान। यदि मैं यहाँ से ना चेंज कर दूँ ऐसा कि ये जो ए है कि बी की जगह जाएगा, बी ए की जगह चला जाएगा, तो अलग अलग वहाँ पर कोस थीटा लग जाएगा, फिर साइन थीटा जाएगा, फिर टेन थीटा जाएगा, फिर टेन थीटा अपने इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है अपना पूरा का पूरा क्या, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। स्टार्ट। हाँ, अपन सम्मिश्र संख्या रेक्टेंगुलर फॉर्म का इस प्रकार का आपको एग्जाम में आते सवाल, और ये सवाल आपका आता सीधा सा 2 से 3 मार्क्स का सवाल आपका, ठीक है ना। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, अपने को सवाल दिया, सवाल का कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या रेक्टेंगुलर फॉर्म इक्वल टू दिया 7 - I5 इक्वल टू परिणाम या फेज कोण का मान ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, अपन सबसे पहले लिखते हैं दिया, क्या लिखोगे, गिवन डेट। गिवन डेट का मतलब क्या होता है, दिया है, दिया क्या है, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या अपने को क्या दी है, तो बता दूँ आपको, सम्मिश्र संख्या का मान अपने को दिया गया 7 - I5, ठीक है ना। ये अपने को क्या दिया, सम्मिश्र संख्या का अपने को नंबर का यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना, सम्मिश्र संख्या दे रखी। अब अपन क्या करते हैं, सम्मिश्र संख्या की जो अपनी समीकरण बनी है, समीकरण कौन सी, ये वाली समीकरण 1 से तुलना करने पर। समीकरण 1 कौन सी, a प्लस IB से तुलना करने पर, a प्लस IB से तुलना करेंगे यहाँ पे, तो a बराबर तो मेरे पास कितना आएगा 7, और b बराबर इक्वल टू कितना आएगा -5 मेरे पास यहाँ पे आएगा। अब इसका अपने को क्या निकालना, परिमाण, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा क्वेश्चन ने क्या बोला, परिमाण। फिर क्या निकालेंगे, फेज कोण। तो परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे, परिमाण होता है क्या है, तो परिमाण होता है r इक्वल टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर,
पता है ना सूत्र, अभी बताया था फार्मूला मैंने। तो r इक्वल टू क्या होगा, अंडर ए स्क्वायर, ए मतलब होता है 7 का स्क्वायर, प्लस बी मतलब -5, -5 का क्या कर दोगे आप होल स्क्वायर, तो क्या निकलेगा r स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर होता है कितना 49, प्लस -5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, जब दोनों को यहाँ पे कैलकुलेट करोगे आप तो r स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 74, कितना हो जाएगा √70। ठीक है ना। अब 174 मेरे को पता है, अब आपको पता है कि 174 किसी का भी वर्गमूल नहीं है, लेकिन कैसे निकालेंगे, क्योंकि अपने हाथ में क्या रहेगा साइंटिफिक कैलकुलेटर। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में जैसे 174 करोगे तो आपके पास मान निकल के आ जाएगा रिजल्टेंट इक्वल टू 8.6। और आपको वैसे पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि 8 जो होता है 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो इन दोनों के बीच में कहीं 74 है, तो जब दोनों के बीच में 74 है तो 8.6 8.5 के समथिंग अपने के वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो इस सवाल का क्या निकल गया रिजल्टेंट। लेकिन अपने को तो इस सवाल का क्या निकालना है, फेस कोण में निकालना है। तो फेस कोण निकालने का फार्मूला अपन अभी देखो, तो क्या करेंगे अपन, और फेस कोण, और फेस कोण मैंने आपको बताया है एग्जाम में 1 नंबर का ऑब्जेक्ट आ जाएगा कि फेस कोण को किससे दर्शाते हैं, तो फेस कोण को थीटा से दर्शाते हैं, या आपको पता ना चले तो फेस कोण को किससे दर्शाते हैं फाई से दर्शाते हैं। तो फाई इक्वल टू क्या होता है, तो फार्मूला होता है अपना क्या tan इनवर्स क्या होता है b अपान, फाई इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स b अपान है। तो tan इनवर्स b अपान है की यदि बात मैं यहाँ पे करूँ तो b का मान कितना -5, और देगा a का मान कितना है 7। अब अपने पास अब जब कैलकुलेटर में बन जाएंगे वहाँ पे तो -5/7 जब करेंगे यहाँ पे तो अपने को क्या करेगा थीटा का इक्विलेट मान यहाँ पे आपको आ जाएगा। ठीक है ना, जब कैलकुलेट अपन करेंगे तो थीटा का एक्यूरेट मान आएगा, और वो एक्यूरेट मान किस प्रकार से होगा, तो वो अपना मान होगा थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा -35 डिग्री 0.74। ये आपका क्या आएगा फेस कोण हो गया, है ना, ये थीटा का मान हो गया, और ये आपका कोण हो गया रेजिस्टेंट हो गया। ये दोनों ही सवाल में कंप्लीट है। तो क्या होता है कि कभी कभी आपसे फेस कोण पूछ लेगा, कभी कभी आपसे क्या पूछ लेगा परिमाण पूछ लेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपका सवाल ही कंप्लीट होता है। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट इस सवाल को, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो लिख लिया सवाल। ठीक है ना, इस सवाल में कर ले कंप्लीट। देखना है थोड़ा सा फेस कोण जो अपना आया था, है ना, फेस कोण थीटा इक्वल टू होता है -35। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिग्री नहीं आती है हमेशा, यहाँ पे कितना था पॉइंट, ये आपका हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे 35 पॉइंट आपका हो जाएगा कितना 54। ठीक है ना, ये आपका आंसर है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। अब अपन कुछ सवाल करते हैं, उन सवाल में क्या करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म आपको दे रखा होगा तो आपको निकालना पोलर फॉर्म प्लस उनका निकालना रिजल्टेंट। ठीक है ना, फेस कोण निकालना है प्लस आपको निकालना उन सवालों का परिमाण। ठीक है ना, तो देखते हैं अपन सवाल 4-5 करते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और आपका ये साइंटिफिक कैलकुलेटर की टॉपिक भी आपका सिंपली खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या है कि आधे घंटे के टॉपिक्स हैं आपके, हम करते चलेंगे डेली। ठीक है, तो देखिए सवाल है यहाँ पे आपको दे रखेंगे सवाल रेक्टेंगुलर फॉर्म आपको दे रखेंगे। जैसे मान के चलो क्वेश्चन दे दिया मैंने 5 - i5। ठीक है ना, आपको पूछेगा इसी सवाल का कि इसका बोलेगा आपको परिमाण का मान निकालो, परिमाण के साथ साथ इसको क्या निकालो आप फेस कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार के सवाल को आप कैसे करोगे, तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए अपन क्या लिखते हैं दिया, क्या दिया आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो तो सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या आपको क्या दे रखी है, तो सम्मिश्र संख्या इक्वल टू क्या होता है अपने पास 1 + i3। ठीक है ना, जिसका अपने को मान दे रखा है 5i5। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ वास्तविक संख्या एक और है 5 है, लेकिन काल्पनिक नंबर क्या है -5 है, तो अपने पास फार्मूला होता है रिजल्टेंट, क्या बोलता है रिजल्टेंट r = √a² + b का स्क्वायर। तो r = आता है √a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, b² मतलब -5 का होल स्क्वायर, √ लगा दिया। तो क्या होता है r = 25। ठीक है ना, प्लस के कितने हो गए, तो 5 के कितने हो गए 25, 5 के कितने हो गए 25। हमेशा मैंने आपको बताया था जब स्क्वायर में संख्या और माइनस में होती है तो हमेशा पॉजिटिव ही निकलती है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या रिजल्टेंट हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा 150। अब 150 जो होता है इसका कोई वर्गमूल होता नहीं है, तो अपन क्या करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से क्या निकालते हैं, इसके मान अपन जब निकालते हैं तो 150 का जब मान निकालोगे आप इस टाइप से, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में निकालता हूँ मान
150 का जब मान निकालेंगे अपन तो यहाँ पे हो जाएगा 150 का मान 7.07। क्या आ रहा मान? R इक्वल टू 7.07 आपका। ये आपका क्या हो गया? रिजल्टेंट। अब ऐसे सवाल की यदि बात करूँ यहाँ पे तो अपने पास आता कौन सा? पोलर फॉर्म। मतलब क्या? आपका यहाँ पे जाएगा फेज कोण। फेज कोण कैसे निकालोगे? तो फेज कोण निकालने का परिभाषा क्या होती है आपको बताइए? टेन थीटा इक्वल टू, मतलब थीटा इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? बी अपान ए। तो बी अपान ए का मतलब क्या? तो टेन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स क्या? तो बी का मान कितना? -5 अपान कितना यहाँ पे है? 5। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स -5 का मतलब ये कौन हो गया? -1। तो आपको बताइए कि थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स कितना हो गया? टेन इनवर्स मतलब क्योंकि टेन थीटा का 45 डिग्री में मान कितना होता है? तो टेन 45 का मान कितना होता है? तो टेन 45 थीटा का मान होता है 1। लेकिन ये तो सवाल माइनस में, तो अपना सवाल क्या जाएगा? -45 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं कि फेज कोण मतलब थीटा बराबर मान आ जाएगा कितना? टेन थीटा का मान। तो टेन थीटा का मान आ जाएगा -45 डिग्री। क्लियर? इस प्रकार आपका सवाल होगा, ठीक है ना? ये फेज कोण का है, रेक्टेंगुलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, ठीक है ना? इस प्रकार से सवाल आपको आएंगे परीक्षा, ठीक है? अपन और सवाल करते हैं आगे। लिख लिया होगा सभी ने? मैं और सवाल की बात करूँ तो जिस प्रकार से एग्जाम में आएंगे सवाल, यहाँ पे आपको दे रखेंगे 2+3i, ठीक है? 2+3i का जो सवाल है वो किस प्रकार से होगा तो देखते हैं अपन। 2+3i का भी लिख लिया है सवाल। लिखो जल्दी जल्दी लिखो इसको, लिखो जैसे, ठीक है ना? तो साइंटिफिक कैलकुलेटर इस टाइप से अपना कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है? एग्जाम में इन सवाल क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है? 21 डाइट 22 तो हो ही जाएगी हमारे जाती अभी को, ठीक है? लिख लिया सवाल सभी ने कंप्लीट? चलो ठीक है, अगला सवाल करते हैं अपन। इस बार एक सवाल को कर लेते हैं अपन रेक्टेंगुलर फॉर्म का, ठीक है ना? चलो सवाल इसी टाइप का आएगा और संख्या चेंज आएगी, ठीक है ना? ये आपने यदि कर लिया तो समझ लो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपका कंप्लीट, ठीक है? चलो सवाल अगला अपना क्या बोलते हैं देखता हूँ मैं। अगले सवाल में अपन चेंज करते हैं थोड़ी सी संख्या। सवाल दे रखा 2+3i, देखो इधर रखा है 2+i3, ठीक है ना? इस प्रकार का सवाल आएगा। मैं आप किसी से पूछूं कि 2 क्या है तो 2 क्या है? इसमें वास्तविक संख्या। 3 क्या है? तो ये काल्पनिक नंबर, ठीक है ना? तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे? यहाँ a इक्वल टू कितना है? 2 है। b इक्वल टू कितना है आपके पास? 3। अब आप लोग को निकालना परिणाम इसका, रिजल्टेंट। तो कैसे निकालोगे? तब लिखेंगे यहाँ पे r इक्वल टू, फार्मूला अपने पास होता है क्या? √a² + b का स्क्वायर। तो r² इक्वल टू क्या होगा? √a का स्क्वायर मतलब कितने? 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब कितना? 3 का स्क्वायर। तो r² इक्वल टू 2 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और अपने पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13। अब आपको तो पता ही है कि जो √13 है वो किसी का भी वर्गमूल है क्या? नहीं है ना, किसी का भी नहीं है। यदि यहाँ पे आपके पास 9 होता तो 3 का हो जाता, 16 होता तो 4 का हो जाता, लेकिन यहाँ पे कौन है? 13 है। तो इसी को तो बोलते हैं अपन क्या? समिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए अपन साइंटिफिक कैलकुलेटर में जब मान लिखेंगे इसका, तो इसका डायरेक्टली मान कैसा आएगा? तो इसका मान निकलेगा कितना? इसका मान आ रहा है आपका 3.60, ठीक है? कितना मान आ रहा है? तो रिजल्टेंट इक्वल टू कितना होगा आपका? √13 का जो मान होता है वो होता है कितना? 3.60। और स्वाभाविक सी बात होना भी चाहिए कैसे कि यदि यहाँ पे होता कितना? 9 तो किसका होता? 3 का। 16 होता तो कितना का होता? 4 का। लेकिन ये दोनों के कौन है? 16 और 9 दोनों के बीच में कौन बैठा है? 13। इसलिए पॉइंट में कितना है अपना? 3.60, ठीक है? तो ये तो आपका क्या निकल गया है? परिमाण, जो आपने अच्छे से देखा होगा। इसके बाद अपने को इसका निकालना है क्या? फेज कोण। फेज कोण बोले तो थीटा का मान, थीटा बराबर होता है क्या? tan इनवर्स, ठीक है? और फार्मूले में अपने पास होता है tan का मतलब क्या होता है? देखो इस सवाल का यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ इस टाइप से बनेगा, ठीक है? ये होता है यहाँ पे कौन? थीटा। यहाँ पे कौन होगा? tan थीटा का मतलब होता है क्या? तो tan थीटा का मतलब होता है अपने पास क्या? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो फार्मूला कहता है कि b यहाँ और a का होता है, जहाँ होता है तो अपने पास b का मान कितना है? तो b का मान कितना अपने पास फार्मूले में? 3। a का मान कितना? तो a का मान कितना आएगा? 2 आएगा। tan इनवर्स b अपान है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स
बी अपान है मतलब कितना, बी का मान कितना है 3 है, ए का मान कितना है 2 है। तो आपको पता ही होगा कि 10 इनवर्स 3/2 मतलब क्या होगा मान, जब किसी भी संख्या का अपन जब भाग देते हैं 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा तो क्या लिखोगे यहाँ पे, तो अपना यहाँ पे आ जाएगा कितना बी अपान 3/2 यदि इसको भाग लगाओगे तो 1 पॉइंट के समथिंग अपना आंसर जाएगा। ठीक है, तो कर लो फटाफट इस सवाल को, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना माना जाएगा इसका 1.5। ठीक है, थीटा इक्वल टू आपको पता जाएगा 1.5। ठीक है ना, तो ये अपना होता है इस प्रकार का सवाल। अपन लास्ट सवाल देख लेते फटाफट एक और। चलो एक और सवाल है, इसमें अपन मान लेते हैं 0, क्या लिखें यहाँ पे 6 + i0। ठीक है ना, तो इस प्रकार के सवाल को कैसे करेंगे, तो वापस लिखेंगे अपन यहाँ पे कि हम जहाँ a इक्वल टू कितना है 6 से b इक्वल टू कितना है 0, रिजल्टेंट निकालना है तो किस प्रकार से निकालोगे √a² + b का स्क्वायर। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकलता a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर। अब आपको बताइए कि 6 का स्क्वायर होता है कितना 36, तो रिजल्टेंट तो इक्वल टू कितना है आपका 6, क्योंकि 36 किसका वर्गमूल है 6 का। ठीक है ना, इसी प्रकार क्या निकालेंगे हम, और जब थीटा की बात करेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स। tan इनवर्स की बात करो तो b अपान है, तो क्या आएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स। b का मान कितना अपने पास में यहाँ पे 0, a का मान कौन है 6, तो क्या जाएगा यहाँ पे जब 0 6 का भाग 0 में देखो तो क्या आएगा होल 0, तो tan इनवर्स कितना है 0। तो आपको बताइए कि tan 0 जो मान होता है वो किसका होता है tan 90 का मान। थीटा इक्वल टू क्या जाएगा tan 90 डिग्री। tan 90 का मान कितना होता है 6। ठीक है, इस प्रकार अपना क्या होता है कंप्लीट होता है सर्कल। ठीक है ना, तो ये अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल अपन अगला टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने चलेंगे। ठीक है ना, तो कल अच्छे से तैयार हो गया आना, ये टॉपिक कंप्लीट है। कल हो सकता है तो मैं आपका टेस्ट ले लूँ, एक दो सवाल पूछ भी लूँ, तो फिर अपन नेक्स्ट वीडियो चालू करें। ठीक है ना, ओके, थैंक यू, बाय बाय।